साहब जिस पार्टी को सींच कर जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाए, आज वह पार्टी साहब के जाने के बाद इग्नोर कर रही है। अब सोचिए कि यह बात कहकर हिना साहब जिस मुस्लिम समाज को इस बातों का इंतजार था, उस मुस्लिम समाजों का दिमाग और जो जेहन है वह खोल दी। अब सोचिए कि मुसलमान समाज के लोग लगातार बिहार में ये बात कहते आए हैं, जो साहब का नहीं वो मुसलमानों का नहीं। अब सोचिए कि मुसलमान समाज ऑप्शन खोज रहे थे, वह ऑप्शन शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब ने दे दी। आरजेडी पहले से ही नुकसान में जा रही है। अब आरजेडी को भारी नुकसान सहना इसलिए पड़ेगा कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब ने साफ तौर पे आरजेडी से अलग थलग होकर एक बयान दी, जिस बयान में यह बात कही कि शहाबुद्दीन साहब जिस पार्टी को सींचा, जिस जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाया, वो पार्टी शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ तो आपका और हमारा क्या होगा। यह कहने का मतलब शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब का था। शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब आरजेडी पर कभी भी अनाप शनाप टिप्पणी नहीं की। उनसे जब भी मीडिया के बंधु सवाल करते थे तो हिना साहब साफ तौर पे जवाब देती थी कि समय आएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। हम लड़े या मेरा बेटा ओसामा या फिर मेरा कोई समर्थक, चुनाव तो लड़ेगा ही और मैं किसी से नाराज नहीं हूं। आरजेडी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रही है, समय आएगा तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन अब समय अंतिम चरण पे है, जो है 5वें 6ठे चरण पे जो है चुनाव होना है। और ऐसे स्थिति में शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब ने साफ तौर पे आरजेडी से अलग थलग होकर एक बयान दी है और यह बयान साफ तौर पे जाहिर कर रहा है कि अब साहब के परिवार यानी कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार अब आरजेडी की तरफ फिर दोबारा लौटकर नहीं जाएगी। ये बयान से साफ तौर पे साबित हो रहा है। उसी प्रकार से मुसलमान ये बात कह रहे थे कि हम शहाबुद्दीन साहब के पीछे हैं, हम हिना साहब जो कहेंगी हम उसी राह पर चलेंगे। उसी प्रकार से अब सोचिए कि जिस तरह शहाबुद्दीन के परिवार अब आरजेडी के पीछे नहीं चलेंगे, तो सोचिए बिहार के मुसलमान भी अब आरजेडी के पीछे नहीं चलेंगे। लेकिन हम आंकड़ा ज्यादा का नहीं बताएंगे, आंकड़ा हम मात्र 40% का बताएंगे। जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां मुसलमान समाज अब सोचना शुरू कर दिए है कि जिस शख्स को हमने पिछले 35 साल 40 साल से वोट करते आ रहे हैं, वह पार्टी जब मेरा नहीं हुआ, शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, तो आने वाला समय में ये कौन गारंटी देगा कि मुसलमानों का होगा। अब सोचिए मुसलमान समाज के कई ऐसे नेता है आरजेडी में, बड़े चेहरे हैं, जो चेहरा आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाया कि हम जाकर शहाबुद्दीन परिवार को समझाए बुझाए। जो पार्टी के लिए सवारा, जो पार्टी को सींच कर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उस पार्टी में हम शहाबुद्दीन परिवार को खुशी तौर पर हम लेकर आए। अब सोचिए कि किन नेताओं का दबाव रहा होगा इस अल्पसंख्यक आरजेडी के नेताओं पर। क्या लालू यादव पहले से ये चेता दिए या फिर तेजस्वी यादव चेताए होंगे कि आप लोग शहाबुद्दीन परिवार के पास नहीं जाएंगे। बहुत ऐसे नाम है आरजेडी में जो मुस्लिम के बड़े लीडर है, बड़े चेहरा है, कई ऐसे मंत्री भी बनाए गए। उन लोगों को थोड़ा भी हिम्मत नहीं हुआ कि हम शहाबुद्दीन परिवार के पास जाकर जरा उनके दुख और दर्द को बांट तो ले और अब तक नाराज जो चल रहे हैं उनको मनाकर आरजेडी तो पुनः वापस लाए। लेकिन ये लोग नहीं लाए। कारण यह रहा कि जरूर लालू यादव या तेजस्वी यादव फिर या उनके बड़े नेता का दबाव इन मुसलमानों पर रहा होगा, जिसका कारण यह रहा कि ये लोग को हिम्मत नहीं जुटा कि हम जाकर शहाबुद्दीन परिवार को हम एक कर सके और लालू प्रसाद यादव के साथ जोड़ सके। या फिर वोटों की राजनीति, लोग आरोप लगाते हैं कि शहाबुद्दीन साहब पर बहुत सारे केस है, जिसको लेकर अगर उनकी बात करेंगे तो हमारा जो अदर कौम के लोग हैं उनका वोट नहीं मिलेगा। तो मैं उनको बता दूं कि शहाबुद्दीन परिवार का यह दावा रहता है कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, यादव और मुसलमान और छोटे तबके के वो लोग साहब के समर्थन करते आए हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी साहब का समर्थन करते आए हैं। तो इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि साहब के पीछे चलने वाले लोग ना ही कोई जाति और ना ही कोई धर्म के लोग होते हैं, बल्कि साहब के सिद्धांती लोग होते हैं। तो फिर ये मुस्लिम समाज के जो ये अल्पसंख्यक आरजेडी के नेता है, ये फिर क्यों डरते हैं? आखिरकार किस बात की लोगों की डर होती है कि आज तक साहब के परिवार को समझाने नहीं गए? लोग जो विधानसभा से देख रहे हैं, आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन आरजेडी को इससे भारी नुकसान होगा, ये बात तमाम बड़े राजनीतिकार कह रहे हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियन कह भी रहे हैं कि आरजेडी को शहाबुद्दीन परिवार को अपने अंदर नहीं लेने के बाद जो नुकसान होगा, इसका खामियाजा जो है वो आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आपको बता दें, सीमांचल के क्षेत्रों में, मगध के क्षेत्रों में, उसी प्रकार से नॉर्थ बिहार में, उसी प्रकार से अगर बात करें तो सारण प्रमंडल में भी इसकी असर भारी भरकर से देखी जाएगी। आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार शहाबुद्दीन के पीछे कितना मुसलमान है। बाकी आप लोग प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे थे।